श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन है। आइए जानते हैं दीपक का उपाय कैसे करना है ताकि पुरुषोत्तम महीना सफल हो जाए। एक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि आज उद्यापन कैसे करना होता है, अर्थात जो पूरे महीने का आपने नियम व्रत लिया है उसका समापन कैसे करना है और मालपुए का दान कैसे करना है। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। पुरुषोत्तम महीने का महत्व पढ़ रही हूँ, उसमें से ही जान समझ कर ही आपको बतला रही हूँ। कमेंट्स में पिन है कि पुरुषोत्तम महत्व में क्या लिखा है जिसे मैं पढ़ रही हूँ, आप एक बार उसे जरूर सुनिएगा। जैसे कि पुरुषोत्तम महीने का आखिरी दिन अमावस का है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अमावस तिथि शुरू होगी 14 जून 2026 12:19 और अमावस तिथि समापन होगी 15 जून 8:46 के आसपास। ऐसे में इस दिन की बहुत महत्वता है। तो आप सभी अगर कोई नियम लिए हैं तो आज ही उद्यापन कर लीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उद्यापन बहुत सरल होता है, हालांकि अधिक मास महत्व में इसका वर्णन मिला है, ये थोड़ा कठिनाई में भी है। 33 ब्राह्मणों को भोज कराने का महत्व मिला है, परंतु 33 ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो सरल विधि से आप उद्यापन एक सरल तरीका है। ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा या मात्र एक ब्राह्मण को घर पर भोजन कराएं और मालपुए दान करें। गुरुजी ने भी आज मालपुआ दान करने का बताया है, लौंग इलायची दान करने का बताया है, स्क्रीन पर मैंने दिया है। सबसे पहले सरल प्रक्रिया रहती है, अपने घर के मंदिर में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइएगा और भगवान को सभी चीज़ों का भोग लगाएं। जो भी आपने प्रबंध किया है, आज 33 की संख्या में भी आप चीज़ें दान कर सकते हैं। 33 मालपुआ दान कर सकते हैं, 33 दीप दान आज कर आज पुरुषोत्तम महीने को उद्यापन के रूप में आप कर सकते हैं। तो आप सभी प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर प्रभु जी को श्रृंगारित करें। उसके बाद कहें कि भगवान जी, आपने जो पुरुषोत्तम महीना है उसके निमित्त पूजा पाठ के लिए मुझे चुना, आपका धन्यवाद और आभार। इसी तरह से अपनी भक्ति के लिए मुझे चुने। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी प्रार्थना कर अब उद्यापन की प्रक्रिया को शुरू करें। जैसे कि आज 33 मालपुआ दान करने का बहुत प्रावधान है, मैंने पढ़ा, उसमें जाना है। उसमें लिखा है 33 जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनके निमित्त होता है। 33 मालपुआ दान नहीं कर सकते हैं तो 33 कोई भी रसीली मिठाई जैसे रसगुल्ला, छिद्र वाली मिठाई को आपको दान करना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होता है। अब एक कांसे के बर्तन में या केले के पत्तल में आप सभी को 33 मालपुआ रखने हैं। उसमें से एक अंतिम जो 33वां मालपुआ होता है ना, उसमें 7 बार आपको जो कच्चा सूत होता है सफ़ेद रंग का, उसे बांधना होता है। उसके बाद उसको आपको पंडित जी को घर पर बुला रहे हैं तो उन्हें दान देना होता है। प्रभु जी को पहले इसमें भोग लगाएं, तुलसी पत्र रखें या बैजंती माला रखें, इच्छा आपकी है। इसमें कुछ दक्षिणा रखकर इस पर 3 बार जल घुमाकर धरती पर छोड़ना होता है। फिर पंडित जी को घर पर बुलाकर आप इसे दान कर सकते हैं। अगर ऐसा न कर पाए कि पंडित जी घर पर आए तो ऐसी स्थिति में आप सभी इसे ले जाकर कहीं जो पंडित जी बैठे हैं मंदिर में, उन्हें 33 मालपुए का दान कर एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, पंखा, जूता, छाता जो आपसे प्रबंध हो, दक्षिणा रखकर आप दान कर दीजिएगा। इस तरह से यह उद्यापन की विधि होती है जो सरल होती है। चाहे तो घर पर हवन करा सकते हैं, ये विस्तृत भी किया जा सकता है, संक्षिप्त भी किया जा सकता है। मालपुआ आपने कभी दान कर दिया है तो आज एक समय का भोजन निकालिएगा। अब बात करते हैं आप सभी को कैसे सरल विधि से आज के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में दीपक का उपाय करना है। दीपक देखिए, 33 दीपक की दान की महत्वता है। 33 कोटि देवी देवता 33 दीपकों में वास करते हैं और आज बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पितृ दीपक की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले आज अमावस है। पितरों के निमित्त शाम के समय अमावस प्रारंभ हो चुकी है। काला तिल डालकर आप सभी सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए या तो अपने घर की रसोई में मटके के पास या पीपल पेड़ की जड़ में या घर के द्वार पर या अपने छत या बालकनी में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सर्व पितृ देवताओं का ध्यान कर काला तिल डालकर जरूर से घी या तिल के तेल का दीप दान करें। आज किया हुआ दीप दान आपका भाग्य बदल सकता है, यकीन मानिए। आप पितरों को भूलेंगे नहीं। पितरों के एक ही दिन है अमावस का, देवी देवताओं का हर रोज का दिन है। तो आप सभी शाम के समय पितृ देवताओं का ध्यान कर सबसे पहले एक दीप दान करेंगे। दूसरा, आज शाम को आप सभी को सुबह या शाम कभी भी करें
तुलसी की लकड़ी का दीपदान जरूर करना है। कच्चा सूत लीजिए और तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में आप जो या रुई में वो कर करके अच्छी तरह से घी में डुबाकर थोड़ा सा उसमें जो हमारे पास कपूर होता है वह रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए घर के मंदिर में श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत करें। शास्त्र में लिखा गया है 1000 दीपदान का फल मिल जाता है जो भी एक तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करता है। तुलसी की लकड़ी आज काष्ठ का हवन भी किया जाता है जो कि बहुत सुखद होता है। आप मात्र दीपदान भी कर देंगे ना तो ये हवन समान ही माना जाएगा। जितना संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें, प्रभु जी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अब जानते हैं अन्य दीपदान कैसे किए जाते हैं। 33 दीपदान का विधान बताऊंगी, उससे पहले 5 दीपक की बात जान लीजिए। आज आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पुरुषोत्तम महीने के अंतिम दिन उद्यापन या संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए 5 दीपक तो जरूर ही जलाइए। एक प्लेट ले लीजिए, उसमें तिल डालिए या चावल भी रख सकते हैं। 5 दीपक रखें, घी का प्रयोग करें, सभी में थोड़ा थोड़ा काला तिल डालिएगा। भगवान का नाम जाप करते हुए सबसे पहला दीप अपने घर के मंदिर में रखें, दूसरा तुलसी में रखें, तीसरा दीपक द्वार पर रखें, चौथा दीपक अपने घर की रसोई में रखें, अंतिम 5वां दीपक आकाश में रहने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करते हुए छत या बालकनी में रखें। तो इस तरह से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सरल तरीके से इस तरह से भी आप 5 दीपकों का दान कर सकते हैं। अब 33 दीपदान की बहुत महत्वता है जी। आज के दिन जितना कहा जाए उतना कम है। कोई भी चीज अगर मैं छूट रही हूँ, बताने में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं सब प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगी। कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपकी नेहा सभी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, आप सब जानते होंगे। अब आप सभी जानते होंगे आज 33 दीपक के दान की बहुत महत्वता है। पूरे महीने आपने नहीं किया है तो आज कर लीजिएगा। एक प्लेट में 33 दीपक रखें। 33 दीपक नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप सरल तरीके से 33 रुई की बत्तियां लीजिए, उन्हें एक बंच बना लीजिए, एक बत्ती का सा स्वरूप बना लीजिए। या ऐसा करिए कि कोई कलावा लीजिए, उसे हाथ में लपेट लीजिए 33 बार। मात्र 15 बार लपेटेंगे ना, 15 दूनी 30 कर लीजिएगा काट के बीच में से, तो आप 30 बत्तियां इस तरह से बना लेंगे। फिर उसमें 30 में 3 जोड़ लीजिएगा, 33 बत्तियां इस बड़ी सरलता से बन जाती हैं। फिर एक दीपक लीजिए, स्क्रीन पर मैं दिखा भी रही हूँ, उसमें काला तिल डालें, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए 33 बत्ती का एक दीपक आप घी से बना लीजिए और उसे अपने घर के मंदिर में सबसे पहले महादेव के निमित्त जोड़िए, फिर श्री नारायण के निमित्त जोड़िए। इसके साथ साथ आप पितरों के निमित्त भी जोड़ सकते हैं, अर्थात दीपदान कर सकते हैं, द्वार पर कर सकते हैं। तो 33 दीपक की एक बत्ती का प्रावधान है। ये 33 दीपक अलग अलग भी दीपदान रूप में प्रयोग लिए जा सकते हैं। अगर आप 33 दीपक लगा रहे हैं तो उनमें रोली, चंदन, मौली, अक्षत भी छिड़क सकते हैं। थोड़ा जल हाथ में लेकर घुमाकर धरती पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इस तरह से आपको 33 बत्ती दीपदान रूप में आज प्रयोग में लेना है। बहुत सरल प्रक्रिया है। 33 नहीं कर सकते 5 करिए, 5 भी नहीं कर सकते तो 33 बत्ती का एक दीपक बनाकर कम से कम तुलसी, श्री नारायण के मंदिर में, घर के द्वार पर, छत पर, बालकनी में, घर की रसोई पर, चौराहे पर, श्री नारायण महादेव मंदिर में, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, पीपल पेड़ की जड़ में, पवित्र नदी में, गौशाला में, इन निर्जन स्थानों पर, इन पर बहुत वर्णन मिलता है कि 33 दीपदान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है आज उद्यापन करें। सरल विधि से ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, 33 ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, 33 चीजों का दान कर सकते हैं, 33 दीप दान कर सकते हैं। तो ये उद्यापन की विधि नियम के तहत आता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा दीप दान कर कर एक समय का भोजन जिसमें आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप जिस स्वरूप में दान करते हैं उसी स्वरूप में आपको प्राप्त होता है, आपके पितरों को प्राप्त होता है और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां बनी रहती है। यह जो महीना है हमें 3 साल बाद प्राप्त हो रहा है, तो इसकी महत्वता को समझे। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की जप कीजिएगा, इसके अनंत गुना लाभ है। अभी के लिए इतना ही जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।